वंदे मातरम से कोई दिक्कत है? अरे अल्लाह से बड़ा कोई चीज़ है, उसी ने दुनिया पैदा करी है। हाँ, अल्लाह से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सब में पहले मजहबी आया है, उसके बाद में देश बना है। इंसान से देश बना है। बगैर मजहब के इंसान नहीं आया तो बन कैसे जाएगा? इंसान से तो बना है, जो कुछ बना है। फिर देश पहले या धर्म पहले? अगर आपको चूज करना हो, अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। हम तो वंदना करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की, बाकी किसी की नहीं। हाँ, क्योंकि हमें जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने पैदा किया है, बाकी किसी ने पैदा नहीं किया। माँ बाप का कोई रोल नहीं? नहीं, माँ बाप का कोई रोल नहीं है। पूजा के लायक तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं। भगवान की स्तुति की बात नहीं हो रही कि भगवान की पूजा करनी है, बस ये कहा जा रहा है देश की पूजा करने की। नहीं नहीं, देश में क्या पूजा, देश की क्या पूजा? देश क्या है? हैं? देश हमारा देश है, देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ हम रह रहे हैं। तो प्यार में अगर वंदे मातरम कहना पड़ गया, झुकना पड़ गया, नमन करना पड़ गया, भारत माता की जय करना पड़ गया, तो दिक्कत है। क्यों झुक रहे हो, ये बताइए आप, झुक क्यों रहे हो? मौत जो देता है अल्लाह देता है, ज़िंदगी जो देता है वो अल्लाह देता है। इस पूरी दुनिया को जो बनाया है वो ऊपर वाले ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। यहाँ पर चाय पर चर्चा चल रही है क्या आप लोगों की? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं सर, चाय नहीं पीना है, नहीं नहीं बैठना भी नहीं है, बस मुझे ये जानना है, अभी देश में वंदे मातरम को लेकर बड़ा बवाल है, यहाँ काफ़ी लोग हैं, मैं सबसे जानना चाहूँगी कि वंदे मातरम से किसी को दिक्कत परेशानी है? आप लोग को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहते हैं खुल के वंदे मातरम। हाँ, कर। अच्छा, जिनको परेशानी हो रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनको क्या मैसेज दें, उनकी सोच है। हाँ। उनकी सोच है वो। कह रहे हैं हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, लेकिन क्या देश की इबादत करना गलत है? ना, कोई गलत नहीं। तो आप लोग कहने में एतराज नहीं करते? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। आपको एतराज है? ना। अच्छा, नहीं है। सर, आपको एतराज है वंदे मातरम बोलने से? देखो जी, देश हमारी जन्मभूमि है और देश से प्यार करना चाहिए। और पूजा के लायक तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति की बात नहीं हो रही कि भगवान की पूजा करनी है, बस ये कहा जा रहा है देश की पूजा करने की। नहीं नहीं, देश में क्या पूजा, देश की क्या पूजा? इसकी तो हिफाजत करनी है, इससे तो प्यार करना है। हिफाजत करने के लिए, देशभक्ति जलाने के लिए ही वंदे मातरम बोला। ये वंदे मातरम से थोड़ी ना काम चलेगा। जो कुछ कार्य करोगे देश के लिए जब तो काम चलेगा। ऐसा नहीं कि खाली वंदे मातरम कह दिया। तो राष्ट्रगान क्यों बनाया था? नहीं, राष्ट्रगान बना, राष्ट्रगान गाओ, लेकिन वंदे मातरम मत गाओ। वंदे मातरम का क्या मतलब है? वंदे मातरम का मतलब है कि हम किसी की जो पूजा करें, ऐसा नहीं। वंदे मातरम का मतलब है कि मैं धरती को नमन करता हूँ, इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि पूजा। सुनो, धरती जो है ये एक मखलूक है अल्लाह की। आसमान, धरती, आदमी, जिंद, परिंद, सब जो अल्लाह की मखलूक है। हाँ, पूजा के लायक वही है और कोई नहीं। तो देश क्या है? हैं? देश हमारा देश है, देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ हम रह रहे हैं। तो प्यार में अगर वंदे मातरम कहना पड़ गया, झुकना पड़ गया, नमन करना पड़ गया, भारत माता की जय करना पड़ गया, तो दिक्कत है। क्यों झुक रहे हो, ये बताइए आप, झुक क्यों रहे हो? झुको नहीं, नहीं, किसी के आगे मत झुको। अल्लाह देश के आगे भी मत झुको। देश के आगे क्यों झुकोगे तुम? भाई, अगर कोई मान लो हम पे चढ़ाई करे दूसरा, तो मतलब झुक जाओ उसके आगे। देश की वंदना करना मतलब पूजा करना होता है, या फिर ऐसा नहीं? आप लोग उसको अल्लाह से तुरंत क्यों कनेक्ट कर देते हैं? देखिए, अल्लाह अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। वंदे मातरम का मतलब ही ये है कि हम जो पूजा करें या किसी को माने, सिवा अल्लाह के कोई पूजा करें। एक सवाल है मेरा, देश पहले है या धर्म पहले है? हैं? देश पहले या धर्म पहले? देश पहले या धर्म पहले? अगर आपको चूज करना हो, अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। इस देश में सब धर्म के लोग रहते हैं। जगह नहीं होती है। जैसे मैं हूँ, मैं मान लीजिए किसी अलग धर्म से आती हूँ, मैं कहूँगी कि मेरे लिए देश पहले है, मैं कहूँगी मेरा ये है कि मेरे लिए देश पहले है, बाकी कुछ बाद में है। तो आपके लिए देखो, देश तो पहले होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए देश के साथ। जिस धर्म के आप मानने वाली हैं, जिस धर्म के आप मानने वाली हैं,
उसे भी मानेंगे और देश को भी मानेंगे। दोनों साथ में नहीं चल सकता ना। मैंने आपसे पहले का पूछा है। अगर आप बोलो कि आपको एक मस्जिद कुर्बान करनी है और या तो फिर अपने देश को कुर्बान करना है, तो आप इसमें, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या चीज़। नहीं नहीं, मस्जिद का मतलब नहीं, इबादत आप कहीं भी कर सकते हो। ये जो देश है, ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे कहीं भी इबादत कर सकते हो। ये नहीं है जरूरी आप नहीं बोलेंगे। हाँ, बेसिकली वंदे मातरम नहीं। नहीं कि मस्जिद में इबादत करनी है, अपने घर में भी कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हैं? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम का नहीं बोलेंगे, मतलब गीत है, राष्ट्रीय गीत है, जैसे अब राष्ट्रीय गीत गाओ ना। राष्ट्रीय गीत में कहाँ वंदे मातरम आता? नहीं, बताइए आप। राष्ट्रगान जैसे हुआ ना, अभी एक नया कानून बना है, वैसे राष्ट्रगीत बना है वंदे मातरम का। तो दोनों, जैसे राष्ट्रगान होता है वैसे राष्ट्रगीत भी होगा हर जगह पे। गीत गाओ आप। यही तो है राष्ट्रगीत, वंदे मातरम है। नहीं, ये कोई वंदे मातरम नहीं। अरे अभी नया बना है, चाचा को तो मतलब ही नहीं, मतलब अपडेट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आपको कोई दिक्कत है वंदे मातरम? ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनको क्यों दिक्कत है? इनको थोड़ा समझाइए फिर। और सब समझ जाएंगे। जब अभी कानून बना, नया कानून बना था, अभी तो पता नहीं किसी को। इमरान मसूद बोले चाहे गला काट दो लेकिन नहीं गाएंगे, क्या समझे, ये अपनी अपनी सोच है। ये तो अच्छा, इसी देश में आपकी सोच, मेरी सोच में फर्क। ये भी बात सही है। मैं कह रही हूँ इसी देश में रह के दो तरीके से लोग क्यों सोच रहे हैं कि मतलब एक आधे लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं गाएंगे, आधे लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ आप लोगों की कमी है। मैं तो देखिए इसीलिए धरातल पर आई हूँ, मेरी क्या कमी है? मैं तो एक आपके विचार जानना चाह रही हूँ। बात करते हो, कोई क्या कुछ कह रहा है उसे काट कर दूसरी बात कर देते हो। नहीं, आज जो आप बोलेंगे मैं वही बात करूंगी। मैं आज जो आप बोलेंगे वही बात करूंगी। समझे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी है नया कानून, अगर हमारे गवर्नमेंट बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाने में कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम गा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत होती है उनको क्या कहेंगे? समझे, वो सब समझ जाएंगे धीरे धीरे, सबको पता पड़ेगा धीरे धीरे। कोई कानून बनता है तो एकदम सब पता नहीं पड़ती है, सही बात। धीरे धीरे पता पड़ेगी। आज कोई नया कानून लिया हो, क्या पता पड़ेगा किसी को क्या आया। अच्छा, ये जब जैसे साजिद रशीदी है कह रहे जो वंदे मातरम बुलवाने है उसको चप्पल मारो, क्या ये सही है? गलत है। ओके, सब कहते हैं इस देश में रह के सब लोग देशभक्ति में भी, मतलब ऐसा धर्म पहले ले आते हैं, देशभक्ति बाद में ले आते हैं, इसलिए सवाल उठता है। सब में पहले मजहबी आया, उसके बाद में देश बना है। इंसान से देश बना है। बगैर मजहब के इंसान नहीं आया तो बन कैसे जाएगा? इंसान से तो बना, जो कुछ बना। फिर राजनीति बनी है तो इंसान से बनी, जो कुछ बना इंसान से बना है। और कौन बनाने वाला? हम ना, हमारे आप ही लोग हैं सब। जब देश ही नहीं रहेगा तो इंसान मजहब क्या रहेगा? अब जैसे ईरान, इजराइल और इन सब में इतना अटैक चल रहा है, जब देश ही खत्म हो जाएगा तो मजहब क्यों रहेगा? हमारे यहाँ का आदमी जो कुर्बान हो जाएगा अपने देश के पीछे है। हमारे यहाँ का इंसान कुर्बान हो जाएगा देश के पीछे है, देश को पीछे नहीं जाने देगा। चलिए, आपको भी कोई ऐतराज नहीं? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं। अच्छा, यूपी में ये बताइए, यूपी में योगी कैसा कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। बढ़िया कर बढ़िया कर रहे हैं। दोबारा क्या लग रहा है, 27 से आएंगे? आ रहे हैं। आएंगे। अखिलेश के कितने चांसेस हैं? कि यहाँ ना कोई भी अखिलेश का यहाँ अखिलेश का कोई नहीं है। नहीं है, पूरा डासना योगी पे है। ये कब से हुआ? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक। अच्छा, ये कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो योगी को कभी जाता ही नहीं है। ना योगी को जाता, योगी को जाता। दासना में तस्वीर ही अलग है, कह रहे हैं योगी को जाएगा। आप क्या कहेंगे, किसको जाएगा? नहीं, पीछे भी योगी को गया है। अच्छा, हाँ, इधर जो है और भी वो योगी को गया है, सभी तरह के वो हो रहे हैं। लेकिन अब की बार अखिलेश बड़ा दम भर रहे हैं कि इस बार जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, साइकिल दौड़ेगी। मुद्दा बताया शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। देखो, बात योगी की और अखिलेश की नहीं है, बात है काम की। जो सही काम कर रहा, सही लग रहा, तो उसमें कोई इसकी बात थोड़ी है योगी और अखिलेश की। अखिलेश सही करेगा तो अखिलेश के साथ पब्लिक होगी, ना कोई हिंदू मुसलमान की बात। इसमें कुछ नहीं है। हमारे देश में या उत्तर प्रदेश हो या सरकार हो, अगर कोई सही काम करेगा तो उसको फॉलो करेगा, हर आदमी करे, हिंदू हो चाहे। जैसे कुछ लोग नाराज रहते, कहते हैं योगी जो बहुत है कट्टर वाली बात करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनको लगता है, जैसे कुछ और जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि ये लोग बहुत कट्टर हैं, इसलिए ऐसी बातें करनी पड़ती है जिससे बैलेंस बना रहे। आपको क्या लगता है, बैलेंस बना रहे? देखो, सरकार अगर चलाओगे तो सरकार तो सख्त होनी ज़रूरी है।
कोई भी बैठे सख्त होनी ज़रूरी है पब्लिक के लिए, वरना पब्लिक बेकार हो जाएगी। अब रहा कि हाँ ये योगी सख्त है, इस तरीके से है। अब सख्त अगर होगा तभी तो। अब योगी के उसमें ये जितने भी हैं ये क्या ये गुंडे, हाँ ये कह दें सब, कोई बात ना, सब माफिया गुंडे सब ठीक ख़त्म, सब ठीक ठाक रह रहे। चलिए ये भी बात सही है। आप क्या कहेंगे, वंदे मातरम होना चाहिए इस देश में कि नहीं? नहीं है, चल रहा है, चल मान रहे हो, मान भी रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं, है वैसी बात थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है उनको क्या कहेंगे? देखो उनकी उनकी सोच है, क्या समझे अपने लिए वो। सोच है, क्या कह सकते हैं। चलिए क्या है वो वंदना, तो वंदे मातरम का नाम वंदना है, वंदना कर रहे हैं हम, धरती हर कोई वंदना कर रहा है। तो यही वंदना से ही तो दिक्कत वंदना किस बात को, धरती पे तो सजदा कर रहा है, वंदना ही तो है ये। वही चीज है, लेकिन वंदे मातरम बस बोलने से पर्टिकुलर नहीं दिक्कत क्या है वंदे मातरम, कोई बोलने की वो ना है, धरती है, सब चीज़ धरती से ही है, वंदे मातरम में क्या परेशानी है। अच्छा, गांधी को राष्ट्रपिता कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन धरती को वंदे मातरम या फिर भारत माता की जय बोलने में क्यों? धरती को ना किसी इंसान की बनाई हुई, यहाँ दुनिया के अंदर किसी ने नहीं बनाया, ये धरती भी उसी ने बनाई है। वंदे मातरम कहना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि इबादत और वंदना, उसकी भी वंदना ही करनी पड़ती है, उसकी भी वंदना ही होती है। अब वंदना कह लो या इबादत कह लो, इबादत है उसका उर्दू का है, अरबी का शब्द, वंदना है जरा संस्कृत का बात। पहले तो जैसे संस्कृत बनी नहीं, पहले पाली था, फिर अपभ्रंश आया, फिर संस्कृत बनी, फिर संस्कृत से हिंदी बनी, हिंदी से उर्दू, ऐसे ऐसे अरबी बना। तो वो तो एक जन्म हुआ धीरे धीरे भाषाओं का। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे कुछ और भाषा इस्तेमाल होती थी। तो संस्कृत को लोग हमेशा हिंदू सनातन से जोड़ के क्यों नहीं देखते हैं? या मतलब ये जो मैडम, ये सिर्फ भाषा का फ़र्क है। कोई तो अरबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई वंदना कह रहा है, कोई इबादत कह रहा है। आप मेरे साथ में बढ़िया काम करेंगी और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारी वंदना करूँगा, सीधी सी बात है। बढ़िया बात है, बढ़िया। चलिए और लोग जानते हैं, चाचा से जानेंगे, उनको थोड़ा अनुभव होगा। क्या कहेंगे आप? अब उन्होंने कह दिया सब कुछ वही ठीक है सब। नहीं देखिए, जैसे आप मैं नहीं जानती कि यहाँ पे मैं किसी के धर्म देख के और ऐसे करके नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं जानती कि वो किस जाति किस धर्म के हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक चिन्ह है, तो उसकी वजह से मैं जानूंगी कि आपको थोड़ा ज़्यादा इल्म होगा। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम जो इस देश में आया, जो एक राष्ट्रीय गीत के तौर पर अब देखा जा रहा है, जैसे राष्ट्रगान जरूरी है वैसे वो भी, क्या कहेंगे कि क्या है? दोनों ही ज़रूरी हैं, हमारा मज़हब भी ज़रूरी है और देश भी ज़रूरी है। एक आँख हमारा मज़हब है और एक आँख हमारा देश है, दोनों साथ चलेंगे। अपने देश को भी मानेंगे हम और अपने इस्लाम को भी मानेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि अपने देश को मानोगे आप, देश को मानना पड़ेगा। हाँ, इस्लाम को भी और देश को भी, दोनों साथ चलेगा। लेकिन एक होता है ना दिल से मानना, एक होता है मजबूरी में मानना। जैसे हिंदू है उसको वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, उसको राष्ट्रगान से कोई परहेज नहीं, लेकिन मुस्लिम में कुछ लोग हैं जिनको बहुत परहेज है। जैसे इमरान मसूद, उन्होंने बोला कि चाहे सर कटा दो लेकिन नहीं गाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी बोले जो वंदे मातरम बुलवाए उसको चप्पल से मारो। तो क्या इसी देश में रहकर इतना परहेज करना सही है? तो इमरान मसूद तो एक राजनीतिक आदमी हो, तो राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम तो अपना सीधे से वंदे मातरम करेंगे, कहेंगे, कहने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जैसे मौलाना मौलवी जो हिदायत देते हैं, कुछ लोग मौलाना होते हैं बहुत कट्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कट्टर होते हैं वो आम जनता को भड़का देते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो देशभक्ति में डूब जाते हैं? हाँ, नॉर्मल होना चाहिए आदमी को। मौलाना वही होता है जो नॉर्मल हो, जिसका दिल नरम हो। हाँ, तो जो मौलाना मौलवी कहते हैं चप्पल से मारो, उनको क्या कहेंगे फिर? ये उनकी सोच है, ये तो अलग अलग सोच है। चप्पल से किसी को ना मारना चाहिए, ये गलत अल्फाज है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं, वो किसी को चप्पल से क्यों मारे, उसको दिमाग से समझाओ भाई, तुम्हारी समझ में आ रहा है। समझाना क्या है? जैसे वंदे मातरम देश की बात है तो उसमें गा दिया, एक गीत है उसको गाने में क्या इतना हर्ज है? कह रहे हैं कि उसमें माँ सरस्वती की वंदना है। सरस्वती भी जो है विद्या की देवी मानी जाती है, मुस्लिम भी पढ़ाई करता है, हिंदू भी पढ़ाई करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो, वंदना तो अपने दिल से है। हम तो वंदना करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की, बाकी किसी की नहीं। हाँ, क्योंकि हमें जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने पैदा किया है, बाकी किसी ने पैदा नहीं किया। माँ बाप का कोई रोल नहीं? नहीं, माँ बाप का कोई रोल नहीं है। माँ बाप का रोल इतना है, वो पैदा कर देते हैं, मगर जान जो डालता है वो अल्लाह डालता है। मौत जो देता है अल्लाह देता है, ज़िंदगी जो देता है वो अल्लाह देता है। इस पूरी दुनिया को जो बनाया है वो ऊपर वाले ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया।
हम इंसान की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंसान तो खुद ऊपर वाले ने बनाया है। सिर्फ ऊपर वाले की पूजा करो जो पूरी कायनात का मालिक है। अच्छा ये बताइए, आपने अल्लाह को बना दिया पूरी कायनात का मालिक, लेकिन जो और धर्म है, जो चर्च है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो ये सब है, ये सब क्या है? ये तो सब ऊपर वाले ने बनाया है ना। जितनी भी इंसानियत है सब ऊपर वाले ने बनाया, मगर ये अपनी अपनी मान्यता, कोई किसी को मारना, कोई किसी को मानना, ये है। मतलब आपका कहने का मतलब है सब भगवान है, सब अल्लाह है और सब ने एक दूसरे को बनाया। हाँ, सब अपने दिल से मानने का मामला है ये। हाँ, आपकी पता ना किस में आस्था है, आप किसको मानती हैं। हमारी आस्था अल्लाह में, तुम अल्लाह को मानेंगे, ये है और कोई मामला नहीं है। योगी जी कैसा कर रहे हैं? यूपी सही कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म, हम आज़ाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुस्लिमों के ऊपर जो झूठे झूठे केस योगी किए हैं। अखिलेश तो नहीं आने के, भारत अगर ओवैसी आएंगे आपके। अच्छा, जी अखिलेश गए। गए 27 में खत्म समाजवादी। अच्छा जी जी जी। अच्छा, योगी और ओवैसी में चूज करना पड़ा तो किसे करेंगे? हम तो यो ओवैसी को करेंगे जी। घूम के मतलब इधर से करके इधर आ गए। हाँ, जनगण मन राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य है। जिस टाइम पे गया कोई आए उनकी वजह से कि भारत भाग्य विधाता कोई आए, मुझे हालांकि उस चीज़ पे नहीं जा रहा, तो उनके उसमें गाया गया कि भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य है कि आप यहाँ आए, द्राविड़ उत्कल बंग तिरंग तो शुभ नाम है जग पंजाब। और आगे 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 क्या आगे बताओ। मुझे पूरा सुनाना है क्या? अब ऐसे मैंने सुना तो दिया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। गुजरात मराठा पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मतलब पंजाब भी, सिंध भी, गुजरात भी, मराठा भी, सब एक है। सबका भाग्य है आपके आने से, वो राष्ट्रीय गान है। चलिए बढ़िया। आप क्या कहेंगे? वंदे मातरम से दिक्कत है? हम कुछ नहीं कह रहे। आपको दिक्कत है? हाँ या ना? अरे चाचा भाग गए। आप लोग बताइए चाचा, वंदे मातरम से कोई दिक्कत है? अरे अल्लाह से बड़ा कोई चीज़ है? उसी ने दुनिया पैदा करी है। हाँ, अल्लाह से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। देश भी नहीं? नहीं, देश तो है ही, देश क्यों नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वो बैठा। अरे अल्लाह में आपकी आस्था है, वो बड़ा है छोटा है वो ठीक है, मैं उस पे नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत है, ये पूछा मैंने। जो आदमी के कलाम में लिखा होगा वही तो पढ़ाएगा, तो 15 आदमी से क्या फायदा? भैया हमारे याद नहीं है हमारे। अरे हम सुन नहीं रहे हैं आपसे, नहीं पूछ रहे हैं कि आप गा के सुनाइए। मैं कह रही हूँ ऐतराज है या नहीं, ये पूछ रही हूँ। जैसे आपके बच्चे गाते हैं तो आप लोग को ऐतराज होगा या नहीं होगा? चलो जब स्कूल में हैं बच्चे तो वो तो गाएंगे ही, हमें कोई इतराज नहीं है। और बोलो। नहीं है। हाँ, जो लोग कर रहे हैं ऐतराज, उन पे क्या कहेंगे? उन पर भी क्या कहेंगे, हम तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ही कर रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग चर्च में पूजा करते हैं। आप क्या सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं या फिर बस अपना धर्म मानते हैं? हम तो अपने ही धर्म मानते हैं जी। बाकी आप अगर से मेरा धर्म है तो आप अगर मान लीजिए मैं बोलूँ चाचा आज हमारे मंदिर में चलिए, तो चलेंगे या नहीं? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, वही वहाँ भी दुआ सलाम करना मत्था टेक के, और यहाँ भी मत्था टेक के करना। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया बात कही आपने। तो चलिए आप क्या कहेंगे? मैं सुन नहीं रही हूँ आपसे। हाँ? एक ही बात है। चलिए कह रहे एक ही बात है। तो ये देखिए, ये वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों की ये राय है, आपने देखी सुनी। चाचा कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया एकदम। अच्छा ये बताइए यूपी में योगी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा। अच्छा ये बताइए सरकार बदल जाए तो कैसा रहेगा? इस बारे में हमें पता नहीं जी। अच्छा आप बदलना चाहते हैं या नहीं? हमें तो कोई से आ जाओ, सब बढ़िया। सब बढ़िया। चलिए तो देखिए कह रहे हैं जो भी आ जाए सब बढ़िया है। आप लोग क्या कहेंगे? ये जो एक पब्लिक की राय है वंदे मातरम को लेकर, अभी जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।